जय हिंद दोस्तों। हम आज की न्यू वैकेंसी की अपडेट को लेकर आए हैं, जो कि वैकेंसी है आरपीएफ की, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट ईयर इसकी वैकेंसी जून के लास्ट वीक तक रिलीज़ करने की बात की गई थी, लेकिन कोविड की वजह से, जैसे आपको पता होगा, एसएससी जीडी, जो कि एसएससी जीडी की जो फॉर्म है उसको रिलीज़ होने में भी इतना टाइम लगा है, तो आरपीएफ के फॉर्म आने में भी टाइम लग रहा है। आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं कि इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें दो पोस्ट आने वाली हैं, एक आने वाली है कांस्टेबल की और एक आएगी यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की एसआई की पोस्ट। और बहुत सारे लोगों को डाउट है कि कांस्टेबल के लिए क्या एज लिमिट मांगी जाती है और एसआई के लिए यहाँ पर क्या एज लिमिट मांगी जाती है। दूसरा डाउट ये भी है कि कांस्टेबल के एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एसआई के एग्जाम में कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तीसरा सवाल ये है कि इसमें एससी एसटी ओबीसी को एज में कितनी छूट मिलती है, यानी कि आयु में कितनी छूट यहाँ पर दी जाती है, और एज कब से काउंट की जाएगी, ये डाउट भी सबके मन में बना हुआ है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि आरपीएफ की ये जो वैकेंसी है ये लगभग 9000 प्लस पोस्ट पर आएगी। तो कितनी पोस्ट पर आएगी? लगभग 9000 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्टें आएंगी, तो 9000 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी एसआई और कांस्टेबल की मिलाकर। अब आपको हम ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए, यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो बना लेने हैं। जब फॉर्म आएगा तो फिर आपको क्या है, टाइम यहाँ पर ज़्यादा आपके पास बचेगा नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले आपको बात बता दें कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है, यानी कि यहाँ पर फीस कितना लगेगा आपको फॉर्म भरने का। तो जनरल या ओबीसी अगर आप हैं तो आपका 500 रुपीज़ का फ़ी लगेगा, और अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल हैं और या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपका 250 रुपये का यहाँ पर फीस लगेगा। दूसरी बात आपको बता दें कि ये जो फीस है आपका रिफंडेबल है, यानी कि 400 रुपये यहाँ पर जनरल और ओबीसी को यहाँ मिलेंगे और 250 रुपये यहाँ पर एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को रिफंड हो जाएंगे। कब? सीबीटी 1 एग्जाम के बाद। आपका मतलब जो भी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके बाद आपके ये पैसे रिफंड हो जाएंगे। जैसा कि अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये सारे जो आपका फीस था वो रिफंड कर दिया गया था। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए, एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल का एंसिलरी के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज, न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज, आपकी न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु आपकी 25 साल होनी चाहिए। अब इसमें कितनी छूट दी जाएगी वो देखिए। एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है यहाँ पर एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी, और एक्स सर्विसमैन के लिए ये वाला क्राइटेरिया है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के जो रेजिडेंट है उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए अलग है, और विडोज़ यानी कि विधवाओं के लिए यहाँ पर अलग तरह का क्राइटेरिया है। अब आपको हम एक चीज़ और यहाँ पर बता देते हैं कि आपकी आयु की जो गणना है, जो आपकी आयु की गणना की जाएगी वो फॉर्म के हिसाब से की जाएगी। फॉर्म कब आता है वो देखना यहाँ पर सबसे बड़ी बात होगी। अगर अगस्त में इसका फॉर्म आता है तो आपकी आयु की गणना आप मानकर चलिए 1/8/2021 से यहाँ की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2021 से यहाँ पर आपकी आयु की गणना की जाएगी। अगला पॉइंट है यहाँ पर शैक्षिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए। अगर आप एसआई के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, यानी कि आपका बीए, बीकॉम या बीएससी आपका होना चाहिए, या किसी भी तरह का कोई भी आपकी डिग्री है जो कि 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की है तो वो यहाँ पर मान्य होगी। दूसरा, कांस्टेबल के लिए आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो 10th पास यहाँ पर आपका होना चाहिए, यानी कि आप 10th पास किए हुए होने चाहिए। अगला देखिए, अगला पॉइंट है हमारा आरपीएफ का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यानी कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, यहाँ 5 तरह का जो है आपका पैटर्न है सिलेक्शन का। तो पहला पैटर्न आपका क्या है, यहाँ पर सीबीटी आपका होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। दूसरा यहाँ पर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पीएमटी जिसे कहते हैं। और चौथा है यहाँ पर ट्रेड टेस्ट। ये ट्रेड टेस्ट जो है, इसे ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कांस्टेबल एंसिलरी के लिए है, ठीक है, ये सबके लिए नहीं होगा। और 5वें नंबर का जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से आपका किया जाएगा, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें आ गई।
अब यहाँ देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होगा, सीबीटी जो आपका होगा, उसमें आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और कितने क्वेश्चन यहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखिए जो आपका सीबीटी 1 आपका होने वाला है, इसमें आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैथमेटिक्स से आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर मार्क्स आपके होंगे 35, और इसी तरह से रीजनिंग से आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्क्स भी कितने होंगे 35, और जनरल अवेयरनेस से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्क्स भी होंगे आपको 50 उसके दिए जाएंगे। और टोटल यहाँ पर क्वेश्चन कितने हो गए 120, और इसके मार्क्स भी टोटल कितने हो गए 120। एसआई के लिए भी आपका यही सिलेबस रहने वाला है और कांस्टेबल के लिए भी यही सिलेबस रहने वाला है। फ़र्क यहाँ पर इतना आएगा कि एसआई के लिए थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का लेवल है वो यहाँ पर ज़्यादा हार्ड रहेगा और कांस्टेबल के लिए थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का रहेगा। आपको इसके लिए टाइम मिलेगा 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया आपका सिलेबस। अब देखिए सिलेबस की बात की है तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए सैलरी की बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो सैलरी है यहाँ पर, जो बेसिक सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपये यहाँ पर बेसिक सैलरी रहेगी कांस्टेबल के लिए। और आपका जो यहाँ पर ग्रेड रहेगा वो देखिए 2600 से लेकर 32,000 के बीच आपका रहेगा, और ये सिटी टू सिटी डिपेंड करेगा। अब यहाँ एसआई की जो सैलरी है उसकी बात करते हैं तो एसआई का जो बेसिक सैलरी यहाँ रहने वाला है वो है 35,400, और यहाँ पर देखिए आपका पे ग्रेड जो है वो रहेगा 4300 से लेकर 52,000 के बीच आपकी जो सैलरी जो है वेरी करेगी। ठीक है, मतलब कि आपकी जो सैलरी रहेगी 43,000 से लेकर 52,000 के बीच आपकी क्रॉस टोटल रहने वाली है, और सिटी के अकॉर्डिंग ये आपका डिपेंड करेगा। अब यहाँ देखिए पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कैसे आपका लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, तो कांस्टेबल के लिए यहाँ क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो देखिए मेल यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग होगी जो कि 5 मिनट और 45 सेकंड में पूरी करनी है। अगर यहाँ फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी जो कि 3 मिनट और 40 सेकंड में पूरी करनी है। अब यहाँ पर बात करें अगर लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप यहाँ पर मेल को लगानी है 14 फीट की, और यहाँ महिलाओं के लिए फीमेल के लिए यही लॉन्ग जंप 9 फीट की रहेगी। इसी तरह से हाई जंप की बात करें तो यहाँ मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट की और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट की हाई जंप यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर पीईटी क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर देखिए फीमेल और मेल दो तरह के कैंडिडेट हैं हमारे पास। तो यहाँ 1600 मीटर की रनिंग होगी यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए जो कि 6 मिनट और 30 सेकंड में पूरी करनी है। 800 मीटर की रनिंग होगी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो कि 4 मिनट में पूरी करनी है। इसे कांस्टेबल ना पढ़ें, कैंडिडेट पढ़ें आप। अब देखिए लॉन्ग जंप की बात करें तो फीमेल के लिए लॉन्ग जंप है यहाँ पर 9 फीट की एसआई के लिए, और अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 12 फीट की यहाँ पर लॉन्ग जंप यहाँ मेल कैंडिडेट को लगानी है। अगर हम बात करें यहाँ पर हाई जंप की तो 3 फीट यहाँ पर लगानी है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को, और 3 फुट 9 इंच 3 फुट और 9 इंच की यहाँ पर हाई जंप लगानी है मेल कैंडिडेट को। तो ये हो गया हमारा पीईटी का टेस्ट। अब देखिए फिजिकल मेजरमेंट जो है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ देखिए फिजिकल मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए मेल कैंडिडेट के लिए जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं, उनकी हाइट होनी चाहिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर, और यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए यानी कि अनएक्सपेंडेड, और अगर फुलाकर बात करें तो फुलाने के बाद आपका जो चेस्ट है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर छूट जो दी जाएगी SC ST के लिए जो हाइट है वो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर, और हिलमैन के लिए यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 163 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो सीना है, सीने की यहाँ पर फुलाव होना चाहिए 76.2 SC ST के लिए, और फुलाकर होना चाहिए 81.2, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हाइट रहने वाली है SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर। इसी तरह से हिलमैन यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की बात करें तो उनके लिए यहाँ पर जो उनका चेस्ट है वो होना चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाकर होना चाहिए 85 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर की यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर आपके लास्ट फाइनल तक। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी वैकेंसी कब तक निकाली जा सकती हैं। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम मानकर चलें तो अगर सारी कंडीशंस सही रहती हैं, सारी कंडीशन सही रहने का मतलब है कि जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, कोविड की जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, अगर वो नहीं आती है तो आप मानकर चलिए कि इसकी जो रिक्रूटमेंट है ये अगस्त के लास्ट तक या फिर सितंबर के मिड तक इसकी रिक्रूटमेंट आ सकती है। तो आप अगर आरपीएफ में
कांस्टेबल या एसआई बनना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि किसी भी वक्त ये रिक्रूटमेंट आ सकती है और आपको तैयारी का ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।